हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले अलग अलग टाइप के मास्ट के बारे में। जैसे कि हमने डिस्कस किया, मास्ट का मतलब क्या होता है। जो मास्ट होता है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जो कैंटिलीवर होता है उसको हम लोग असेंबल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें यहाँ पर, अगर हम लोग ये वाली फिगर कंसिडर करें, इससे पहले हमने डिस्कशन किया है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर यही इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं मास्ट, जो कि कर्सर हमें शो कर रहा है। यहाँ पर हम लोग ये वाली फिगर में देख सकते हैं, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मास्ट। जो रेलवे का जो पोल होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं मास्ट। तो ये है क्या, ये है बेसिकली मास्ट। और देख लेते हैं थोड़ा, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये है क्या, ये है बेसिकली मास्ट, ये है मास्ट, राइट। तो अलग अलग टाइप का मास्ट होता है। तो यहाँ पर ये है क्या, ये है मास्ट। यहाँ पर ये जो खंभा होता है, ये जो खंभा होता है रेलवे का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्ट बोलते हैं। जो पोल होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं OHE मास्ट। क्या है ये है बेसिकली हमारा OHE मास्ट, राइट। ये है क्या, ये है OHE मास्ट। अब यहाँ पर ये जो मास्ट होता है इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मास्ट होता क्या है, जो मास्ट होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जो कैंटिलीवर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। मास्ट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जो कैंटिलीवर होता है उसको हम लोग लगाते हैं यहाँ पर अभी। और ये जो कैंटिलीवर है क्या है, जो कैंटिलीवर है ये एक ऐसा मतलब सिस्टम होता है, या फिर बोल सकते हैं कि ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें अलग अलग ट्यूब कनेक्टेड होते हैं। ब्रैकेट ट्यूब, रजिस्टर आर्म कनेक्टेड होता है, स्ट्रेट ट्यूब कनेक्टेड होता है। और ये सारे जो ट्यूब होते हैं कैटेनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर को हैंग करने के लिए, कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप ऑफ OHE मास्ट के बारे में हमें बात करना है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर हम लोग देखें, हमारे पास दो तरीके के मास्ट होते हैं। सबसे पहला एक स्ट्रक्चर विथ इंडिपेंडेंट मास्ट होता है, और दूसरा होता है स्ट्रक्चर विथ पोर्टल अपराइट। तो दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर विथ इंडिपेंडेंट मास्ट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्ट्रक्चर विथ इंडिपेंडेंट मास्ट, इसमें भी अलग अलग तरीके के मास्ट आते हैं, राइट। हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट मास्ट। तो जो इंडिपेंडेंट मास्ट है इसको हम लोग फर्दर टाइप में क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें, हमारे पास नॉर्मल मास्ट होता है, ओवरलैप इंटरमीडिएट मास्ट होता है, फिर उसके बाद एंकर मास्ट होता है, एंटी क्रीप एंकर मास्ट होता है, एंटी क्रीप सेंट्रल मास्ट होता है। तो ये सारे के सारे जो मास्ट है किसकी कैटेगरी में आते हैं, इंडिपेंडेंट मास्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो इंडिपेंडेंट मास्ट की कैटेगरी में कौन कौन से मास्ट है, नॉर्मल मास्ट है, ओवरलैप इंटरमीडिएट मास्ट है, एंकर मास्ट है, एंटी क्रीप एंकर मास्ट है, एंटी क्रीप सेंट्रल मास्ट है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं क्रीपिंग का मतलब क्या होता है। ये क्रीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम लोग मास्ट के बारे में बात करेंगे तो ये क्रीपिंग टर्म बार बार अराइज करेगा। तो ये क्रीपिंग का मतलब क्या है, व्हेन ट्रेन मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन देन OHE गेट्स डिस्प्लेस्ड इन सेम डायरेक्शन एंड दिस इज क्रीपिंग। टू प्रिवेंट दिस क्रीपिंग एंटी क्रीप एंकर मास्ट इज यूज। तो यहाँ से हमने क्या समझा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है OHE, यहाँ पर ये क्या हमने कंसिडर किया OHE, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है ट्रेन। मान लेते हैं ट्रेन का जो डायरेक्शन है वो ये है, ट्रेन ये वाले डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो जब ट्रेन ये वाले डायरेक्शन में मूव करेगी तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो पेंटोग्राफ है OHE के कॉन्टैक्ट में, तो ये जो OHE है, OHE भी ये वाले डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। जो OHE है वो भी ये वाले डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, राइट। और ये जो फिनोमिना होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीपिंग बोलते हैं, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखिए, क्रीपिंग को हमें क्या करना होगा, प्रिवेंट करना होगा। मतलब हमारी जब ट्रेन मूव करेगी कोई भी डायरेक्शन में, तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें, हमारा जो OHE है वो डायरेक्शन में मूव नहीं करना चाहिए, राइट। अगर मूव करता भी है, डिस्प्लेसमेंट अगर होता भी है, तो नेग्लिजिबल होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर ये जो फिनोमिना होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं क्रीपिंग, राइट। और ये जो क्रीपिंग है इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एक तरीके का मास्ट यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एंटी क्रीप एंकर मास्ट। क्या बोला जाता है, एंटी क्रीप एंकर मास्ट बोला जाता है, जो कि क्रीपिंग जो इफेक्ट होता है इसको क्या करता है, कम कर देता है। जितने भी हमारे जो मास्ट होते हैं, सारे मास्ट में अगर हम लोग देखें, जो कैंटिलीवर, जो हर मास्ट में कैंटिलीवर लगा होता है, तो ये जो एंटी क्रीप जो मास्ट होता है, एंटी क्रीप एंकर मास्ट हो गया, एंटी क्रीप सेंट्रल मास्ट, ये मास्ट कुछ यूनिक तरीके के मास्ट होते हैं जिसमें जो कैंटिलीवर जो होते हैं, कैंटिलीवर में सारे के सारे मतलब जो ट्यूब होते हैं बहुत रिजिडली फिक्स्ड होते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडिपेंडेंट मास्ट में नॉर्मल मास्ट के बारे में। तो नॉर्मल मास्ट, जैसे कि हमने बात किया, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर विथ इंडिपेंडेंट मास्ट के बारे में डिस्कस किया। इंडिपेंडेंट मास्ट में सारे के सारे मास्ट आते हैं। सिमिलरली दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर विथ पोर्टल अपराइट। तो जो स्ट्रक्चर विथ पोर्टल अपराइट है, जो मास्ट का जो स्ट्रक्चर है विथ पोर्टल अपराइट, वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, राइट। और ये जो स्ट्रक्चर विथ पोर्टल अपराइट होता है इसको हम लोग बेसिकली स्पेस अगर कम होती है, स्पेस का अगर कंस्ट्रेंट होता है, तो ऐसे केस में हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं।
जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्ट्रक्चर विद पोर्टल अपराइट। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से कैंटिलीवर लगा है, यहाँ पर ये कैंटिलीवर और यहाँ पर ये हमने बीच में भी कैंटिलीवर लगा के रखा है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर विद पोर्टल अपराइट ये कभी यूज़ किया जाता है, ये तब यूज़ करते हैं हम लोग जब स्पेस की कमी होती है, जब स्पेस का कंस्ट्रेंट होता है तो। और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर विद पोर्टल अपराइट ये बेसिकली हम लोग ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है मास्ट का, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है मल्टीपल ट्रैक के लिए एप्लीकेबल होता है। बहुत सारी अगर ट्रैक है राइट, और अगर हमें मास्ट कंसिडर करना है, बहुत सारी ट्रैक है, दो तीन ट्रैक है मान लेते, तीन ट्रैक है मान लेते, 3 ट्रैक है और स्पेस की भी कमी है, तो ऐसे केस में हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर विद पोर्टल अपराइट। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें इंडिपेंडेंट मास्ट में हम लोग नॉर्मल मास्ट के बारे में बात करते हैं राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्ट्रक्चर विद इंडिपेंडेंट मास्ट, यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्ट्रक्चर विद इंडिपेंडेंट मास्ट, इसमें सारे मास्ट आते हैं। स्ट्रक्चर विद इंडिपेंडेंट मास्ट एक ऐसा मास्ट होता है, इंडिपेंडेंट मास्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल ट्रैक सिंगल OHE। इन इंडिपेंडेंट मास्ट ओनली वन कैंटिलीवर इज फिक्स्ड विद द मास्ट। सिंपल सी चीज़ है स्ट्रक्चर विद इंडिपेंडेंट मास्ट। अगर हमें कोई पूछता है मास्ट कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, स्ट्रक्चर विद इंडिपेंडेंट मास्ट और स्ट्रक्चर विद पोर्टल अपराइट। स्ट्रक्चर विद इंडिपेंडेंट मास्ट उसमें ये सारे मास्ट आते हैं, नॉर्मल मास्ट, ओवरलैप, इंटरमीडिएट मास्ट, एंकर मास्ट, एंटी क्रीप, सेंट्रल मास्ट। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर विद इंडिपेंडेंट मास्ट है ये बेसिकली सिंगल ट्रैक के लिए होता है, एक ही OHE के लिए होता है और इसमें एक ही कैंटिलीवर लगा होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्ट्रक्चर विद इंडिपेंडेंट मास्ट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली सिंगल OHE। जो इंडिपेंडेंट मास्ट है सिंगल OHE या फिर सिंगल ट्रैक के लिए एप्लीकेबल होता है और इंडिपेंडेंट मास्ट में एक ही कैंटिलीवर फिक्स्ड होता है, किसके साथ, मास्ट के साथ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो हमने जो मास्ट जो देखा, ये जो मास्ट हमने जो देखा, ये जो हमने जो मास्ट देखा है कौन सा मास्ट है, ये बेसिकली इंडिपेंडेंट मास्ट है। ये जो हमने जो मास्ट जो देखा है कौन सा मास्ट है, ये इंडिपेंडेंट मास्ट है। फिगर में देखें तो ये सारे के सारे जो मास्ट है कौन से मास्ट है, इंडिपेंडेंट मास्ट है, जो कि सिंगल ट्रैक के लिए एप्लीकेबल होते हैं। और ये इंडिपेंडेंट मास्ट में कुछ इस तरीके से एक ही कैंटिलीवर लगा होता है राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें तो जैसे कि हमने बात किया स्ट्रक्चर विद इंडिपेंडेंट मास्ट एप्लीकेबल होता है सिंगल ट्रैक के लिए, सिंगल OHE के लिए। इंडिपेंडेंट मास्ट में सिर्फ एक ही कैंटिलीवर होता है जो कि मास्ट के साथ फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये मास्ट और यहाँ पर ये एक ही कैंटिलीवर लगा है और एक कैंटिलीवर में हमें क्या क्या मिलेगा, एक कैंटिलीवर में हमें स्टे ट्यूब मिलेगा, ब्रैकेट ट्यूब मिलेगा, रजिस्टर आर्म मिलेगा, स्टेडी आर्म मिलेगा राइट। और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमने ये कॉन्टैक्ट वायर लगा के रखा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये हमने बात किया इंडिपेंडेंट मास्ट के बारे में। अगर कोई पूछता है इंडिपेंडेंट मास्ट क्या है, ये एक ऐसा मास्ट होता है जो कि सिर्फ सिंगल ट्रैक सिंगल OHE के लिए एप्लीकेबल होता है, इसमें एक ही कैंटिलीवर होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंडिपेंडेंट मास्ट में सबसे पहला कौन सा मास्ट आता है, नॉर्मल मास्ट। तो नॉर्मल मास्ट वही सिंगल OHE के लिए एप्लीकेबल होगा, सिंगल कैंटिलीवर होता है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, स्विंगिंग नेचर होता है कैंटिलीवर का स्विंगिंग नेचर इसलिए होता है ताकि जब हमारी ट्रेन पास होती है तो ऐसे केस में जो मैकेनिकल जो फोर्सेस होता है उसको हमारा कैंटिलीवर एब्जॉर्ब कर ले, और ये रीज़न की वजह से जो कैंटिलीवर है उसका जो नेचर होता है स्विंगिंग नेचर होता है। तो नॉर्मल मास्ट ऐसा मास्ट होते हैं जो कि सिंगल OHE के लिए एप्लीकेबल होते हैं, सिंगल कैंटिलीवर है। अगर एक कैंटिलीवर है तो ऑब्वियसली एक OHE, तो नॉर्मल मास्ट में एक सिंगल कैंटिलीवर होता है, सिंगल OHE लगी होती है और कोई ओवरलैपिंग नहीं होता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्विंगिंग नेचर होता है कैंटिलीवर का। ये स्विंगिंग नेचर ऑफ कैंटिलीवर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तब जाके अगर हम लोग समझ जाए तो एंटी क्रीप मास्ट, एंटी क्रीप सेंट्रल मास्ट हमें समझ में आ जाएगा राइट। तो हमने नॉर्मल मास्ट से क्या समझा, नॉर्मल मास्ट में सिंगल कैंटिलीवर होता है, सिंगल OHE होती है और जो कैंटिलीवर है उसका स्विंगिंग नेचर होता है और कोई ओवरलैपिंग नहीं होती नॉर्मल मास्ट के केस में, नो ओवरलैपिंग। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें दूसरा वाला जो मास्ट है ये है बेसिकली ओवरलैप इंटरमीडिएट मास्ट। तो ओवरलैप इंटरमीडिएट मास्ट, ये ओवरलैप इंटरमीडिएट मास्ट किस में आता है, ओवरलैप इंटरमीडिएट मास्ट ये भी बेसिकली इंडिपेंडेंट मास्ट में आता है। तो नाम से पता चल रहा है ओवरलैप इंटरमीडिएट मास्ट ये एक ऐसा मास्ट होगा जिसमें हमें क्या मिलेंगी, ओवरलैपिंग मिलेंगी। ओवरलैपिंग जैसे कि हमने बात किया था जो अलग अलग जो सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन की जो OHE है उसको इंटरकनेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग बोलते हैं। अगर ओवरलैपिंग नहीं समझा तो हम लोग ये वाली फिगर कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें 2 OHE दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये पहली वाली OHE हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है और यहाँ पर अगर हम लोग देखें दूसरी वाली OHE, कर्सर की टिप हमें पूरे प्रोसेस में केयरफुली नोटिस करना है। यहाँ पर ये पहली वाली OHE हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है, फर्स्ट OHE है राइट। और फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ये वाली दूसरी OHE है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये वाली दूसरी OHE है।
राइट। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो पहली वाली जो OHE है, यहाँ पर ये पहली वाली OHE और यहाँ पर ये जो सेकंड वाली जो OHE है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते विद द हेल्प ऑफ जंपर, राइट। और यहाँ पर ये दोनों जो OHE है, फर्स्ट OHE और ये सेकंड OHE, दोनों को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ OHE बोलते हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो डॉट में हमें जो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली मास्ट है। ये पहला वाला मास्ट, ये दूसरा वाला मास्ट, ये तीसरा वाला मास्ट, चौथा वाला मास्ट, पाँचवा वाला मास्ट, डॉट जो दिखाई दे रहा है मास्ट है। छठा वाला मास्ट, सातवां, आठवां, नाइन्थ वाला मास्ट, 10th वाला मास्ट और ये 11th वाला मास्ट। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखिए जो लाइन हमें जो दिखाई दे रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमें क्या इंडिकेट कर रही है, कैंटिलीवर। ये कैंटिलीवर हमें शो कर रही है। तो यहाँ पर ये एक कैंटिलीवर, यहाँ पर ये एक जो मास्ट है इसके साथ एक कैंटिलीवर लगाए तो कौन सा मास्ट हो जाएगा, इंटरमीडिएट नॉर्मल मास्ट, सॉरी नॉट इंटरमीडिएट नॉर्मल मास्ट, ओनली नॉर्मल मास्ट, मतलब ये वाला मास्ट, ये वाला मास्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो मास्ट है इसके साथ एक ही कैंटिलीवर लगाए, सिंगल कैंटिलीवर लगाए तो कौन सा मास्ट हो जाएगा, नॉर्मल मास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है दूसरा वाला मास्ट। अब ये दूसरे वाले मास्ट के साथ दो कैंटिलीवर लगाए, ध्यान से अगर हम लोग देखें, दो कैंटिलीवर, कर्सर की टिप, ये पहला वाला कैंटिलीवर, एक सेकंड, हाँ कर्सर की टिप, यहाँ पर ये दूसरा वाला मास्ट हमने कंसिडर किया, दूसरे वाले मास्ट के साथ दो कैंटिलीवर लगाए। ये पहला वाला कैंटिलीवर जो कि हमें कर्सर की टिप शो कर रही है और यहाँ पर ये दूसरा वाला कैंटिलीवर जो कि हमें कर्सर की टिप शो कर रही है। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये दो कैंटिलीवर लगे, तो दो कैंटिलीवर लगे इसका मतलब दो OHE है, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें दो OHE दिखाई दे रही है। पहली वाली जो OHE है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक OHE हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है और दूसरी वाली जो OHE है वो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये वाला जो कैंटिलीवर हमें जो दिखाई दे रहा है वो ये पहली वाली OHE को पकड़ा है और ये दूसरा वाला जो कैंटिलीवर हमें जो दिखाई दे रहा है वो ये वाली दूसरी वाली OHE को पकड़ा है। ये वाला जो कैंटिलीवर है ये पहली वाली OHE को पकड़ा है, फर्स्ट OHE मतलब ये वाली OHE। तो यहाँ पर ये वाला जो कैंटिलीवर हमें जो दिखाई दे रहा है ये वाला कैंटिलीवर वो फर्स्ट OHE को पकड़ा है और यहाँ पर ये वाला जो कैंटिलीवर है ये बेसिकली सेकंड वाली OHE को पकड़ा है। तो ये वाली जो OHE है वो है सेकंड वाली OHE। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाला जो मास्ट है ये एक ऐसा मास्ट है जिसमें दो कैंटिलीवर लगे और यहाँ पर ये वाला जो मास्ट है इसमें ओवरलैपिंग भी हो रही है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ओवरलैपिंग मतलब दो जो OHE होगी वो पैरेलली रन करेगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर एक OHE पैरेलली रन कर रही है, दूसरी वाली OHE पैरेलली रन कर रही है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दो OHE पैरेलली रन कर रही है और यहाँ पर ये वाला जो मास्ट है इसमें दो कैंटिलीवर लगे और ये दोनों जो कैंटिलीवर है दो OHE को पकड़े। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो मास्ट है, ये वाला जो मास्ट इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे ओवरलैप इंटरमीडिएट मास्ट। तो ये वाला जो मास्ट है ये ओवरलैप इंटरमीडिएट मास्ट है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला मास्ट क्या ये वाला मास्ट भी ओवरलैप इंटरमीडिएट मास्ट है। तो क्या ये वाला मास्ट दो OHE को कैरी कर रहा है, हाँ दो OHE को कैरी कर रहा है। एक ये वाला जो कैंटिलीवर है वो पहली वाली OHE को कैरी कर रहा है, ये वाला जो कैंटिलीवर है वो दूसरी वाली OHE को कैरी कर रहा है। तो हाँ ये वाला भी जो मास्ट है ये बेसिकली दो OHE को कैरी कर रहा है। तो यहाँ पर ये वाला जो मास्ट है इसको भी हम लोग बोलेंगे ओवरलैप इंटरमीडिएट मास्ट। तो ओवरलैप इंटरमीडिएट मास्ट दिखता कैसा है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ओवरलैप इंटरमीडिएट मास्ट ये सिंगल मास्ट ही होता है जिसमें बेसिकली दो कैंटिलीवर होते हैं जो कि स्विंगिंग नेचर के होते हैं, मतलब जो कैंटिलीवर है वो थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। हैज़ टू कैटेनरी एंड टू कॉन्टैक्ट वायर। और ये जो ओवरलैप इंटरमीडिएट मास्ट होता है इसमें दो कैटेनरी होती है और दो कॉन्टैक्ट वायर होता है। कितने कैटेनरी होती है, दो कैटेनरी और दो कॉन्टैक्ट वायर। अभी हम लोग देख लेते हैं कि ओवरलैप इंटरमीडिएट मास्ट दिखते कैसे। हाँ तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये ओवरलैप इंटरमीडिएट मास्ट, यहाँ पर ये वाला जो मास्ट है इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे ओवरलैप इंटरमीडिएट मास्ट। इसको अगर हम लोग केयरफुली अगर हम लोग नोटिस करें तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें बेसिकली दो कैंटिलीवर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला पहला वाला कैंटिलीवर और यहाँ पर ये दूसरा वाला कैंटिलीवर। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें नीचे से भी हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, दो कैंटिलीवर दिखाई दे रहे हैं, दोनों स्विंगिंग नेचर के और दोनों जो कैंटिलीवर है दो अलग अलग OHE को क्या करे, कैरी करके रखे, राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ इधर ही हमें क्या दिखाई दे रहा है, OHE की ओवरलैपिंग दिखाई दे रही है, राइट, OHE की ओवरलैपिंग दिखाई दे रही है। तो आई होप यहाँ से समझ में आ गया होगा ये वाला जो मास्ट है कौन सा है, ओवरलैपिंग इंटरमीडिएट मास्ट। राइट तो जैसे कि हमने बात किया ओवरलैपिंग इंटरमीडिएट मास्ट सिंगल मास्ट होता है जिसमें दो कैंटिलीवर होते हैं स्विंगिंग नेचर के, दो कैटेनरी वायर को कैरी करते हैं और दो कॉन्टैक्ट वायर को कैरी करते हैं, राइट। तो अगर दो कैंटिलीवर है तो कैटेनरी वायर कितने हो गए, दो हो गए, कॉन्टैक्ट वायर कितने हो गए, दो हो गए।
तो यहाँ पर हमने दूसरे वाले मास्ट के भी बारे में बात किया, ओवरलैप इंटरमीडिएट मास्ट। अभी तीसरा वाला जो मास्ट है ये है एंकर मास्ट। अभी एंकर मास्ट के बारे में बात करते हैं। एंकर मास्ट क्या होता है? एंकर मास्ट, यहाँ पर अगर हम लोग देखें एंकर मास्ट, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो मास्ट हमें जो दिखाई दे रहा है कौन सा मास्ट है? मास्ट है ओवरलैप इंटरमीडिएट मास्ट है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। यहाँ पर ये वाला मास्ट, ये वाला मास्ट ओवरलैप इंटरमीडिएट मास्ट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला मास्ट और ये वाला मास्ट ओवरलैप इंटरमीडिएट मास्ट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो सेकंड OHE में हमें 4 मास्ट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये पहला वाला मास्ट डॉट हमें मास्ट इंडिकेट करता है, दूसरा वाला मास्ट, तीसरा वाला मास्ट और ये चौथा वाला मास्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें कौन सा मास्ट दिखाई दे रहा है? यहाँ पर हमें बेसिकली नॉर्मल मास्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर हम लोग देखें एक ही कैंटिलीवर लगाए, यहाँ पर ये पहला कैंटिलीवर, दूसरा कैंटिलीवर, तीसरा, चौथा, तो एक ही कैंटिलीवर है, तो ये कौन सा मास्ट हो गया? ये सारे के सारे नॉर्मल मास्ट हो गए। अभी अगर हम लोग देखें, अभी तीसरा जो मास्ट है उसके बारे में बात हम लोग कर लेते हैं। तीसरा जो मास्ट है ये है बेसिकली एंकर मास्ट। एंकर मास्ट क्या होता है? यूज इन OHE ओवरलैपिंग, फर्स्ट OHE ends up at this mast. This mast has tensioning device. Anchor mast is the mast in which OHE gets terminate or start. Has only one cantilever, swinging nature. राइट, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो एंकर मास्ट है ये कौन सा मास्ट होता है? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो एंकर मास्ट होता है, जस्ट होल्ड ऑन, हाँ, तो यहाँ पर जो एंकर मास्ट होता है, ये एंकर मास्ट यूज इन OHE ओवरलैपिंग। ये एंकर मास्ट अब हमें कब मिलेगा? जब OHE की ओवरलैपिंग हो रही होगी। जब OHE की ओवरलैपिंग हो रही होगी तो ऐसे केस में हमें कौन सा मास्ट मिलेगा? एंकर मास्ट मिलेगा। यूज इन OHE ओवरलैपिंग, फर्स्ट OHE ends up at this mast, राइट, एंड दिस मास्ट हैज़ टेंशनिंग डिवाइस। ये जो मास्ट होता है इसमें बेसिकली टेंशनिंग डिवाइस भी लगा होता है। ये जो मास्ट होता है ये ऐसा मास्ट होता है जिसमें टेंशनिंग डिवाइस भी लगा होता है। जस्ट होल्ड ऑन। एंकर मास्ट इज द मास्ट इन विच OHE गेट्स टर्मिनेट और स्टार्ट्स, हैज़ ओनली वन कैंटिलीवर स्विंगिंग नेचर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये कौन से मास्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? एंकर मास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एंकर मास्ट हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है? यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाला जो मास्ट हमें जो दिखाई दे रहा है, एंटी ग्रिप नहीं है, एंटी ग्रिप को हमें हटा देना है। यहाँ पर ये वाला जो मास्ट है ये है बेसिकली एंकर मास्ट। ये कौन सा मास्ट है? एंकर मास्ट। एंकर मास्ट ऐसा मास्ट होता है जहाँ पे OHE या तो आगे टर्मिनेट होगी या फिर OHE वहाँ से स्टार्ट होगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पहली वाली जो OHE कुछ इस तरीके से आ रही है, और ये वाला जो मास्ट है एंकर मास्ट, वहाँ पे आके क्या हो रही है? यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाली OHE फर्स्ट OHE कुछ इस तरीके से आ रही है, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर आके क्या हो जा रही है? टर्मिनेट हो जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कौन सा मास्ट हो गया? बेसिकली एंकर मास्ट हो गया। तो जो एंकर मास्ट होता है ये ऐसा मास्ट होता है। एंकर मास्ट हमें कहाँ पर दिखेगा? जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही होगी वहाँ पे हमें एंकर मास्ट दिखेगा। और ये ऐसा मास्ट होता है जहाँ पर OHE या तो टर्मिनेट होती है यहाँ से या फिर स्टार्ट होती है, राइट। तो यूज इन OHE ओवरलैपिंग, फर्स्ट OHE एंड्स अप एट दिस मास्ट। ये जो मास्ट है इसमें बेसिकली टेंशनिंग डिवाइस भी लगा होता है, ऑटो टेंशनिंग डिवाइस। एंकर मास्ट इज दी मास्ट जिस जहाँ पर जो OHE होगी या तो टर्मिनेट होगी या तो क्या होगी? स्टार्ट होगी। हैज़ ओनली वन कैंटिलीवर स्विंगिंग नेचर। इसमें भी हमें क्या मिलेगा? इसमें भी हमें बेसिकली एक ही कैंटिलीवर मिलेगा जिसका जो नेचर होगा कैसा होने वाला है? स्विंगिंग नेचर का होने वाला है, राइट। तो इसमें भी हमें क्या मिलेगा? एक कैंटिलीवर मिलेगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कितना कैंटिलीवर है? एक कैंटिलीवर है। इसका भी जो नेचर है वो कैसा है? स्विंगिंग नेचर है, राइट। तो यहाँ से हमने कौन से मास्ट के बारे में बात किया? एंकर मास्ट के बारे में। एंकरिंग मास्ट ऐसा मास्ट होता है जहाँ पर जो OHE होगी या तो आगे टर्मिनेट होगी या फिर OHE स्टार्ट होगी। ऑटो टेंशनिंग डिवाइस भी लगा होता है इसमें, और इसमें एक ही कैंटिलीवर होता है और जो कैंटिलीवर होता है स्विंगिंग नेचर का होता है। तो यहाँ पर हमने एंकरिंग मास्ट के बारे में भी बात कर लिया। एंकरिंग मास्ट अभी बात करते हैं एंटी क्रीप एंकर मास्ट के बारे में, फिर एंटी क्रीप सेंट्रल मास्ट के बारे में बात करेंगे। तो एंटी क्रीप एंकर मास्ट, एंटी क्रीप एंकर मास्ट, फिर एंटी क्रीप सेंट्रल मास्ट। जस्ट होल्ड ऑन। पहला एंटी क्रीप सेंट्रल मास्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एंटी क्रीप सेंट्रल मास्ट के बारे में बात करेंगे, फिर एंटी क्रीप एंकर मास्ट के बारे में बात करेंगे। एंटी क्रीप सेंट्रल मास्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्रीपिंग का खेल चालू होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एंटी क्रीप सेंट्रल मास्ट, इट प्रोवाइड्स एंटी क्रीप बिकॉज कैंटिलीवर इज नॉट स्विंगिंग, ऑल वायर्स आर कनेक्टेड रिजिडली, कैटेनरी कॉन्टैक्ट वायर डज नॉट स्लिप विच प्रिवेंट्स एंटी क्रीप। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एंटी क्रीप सेंट्रल मास्ट, ये कैसा मास्ट होता है? ये एक ऐसा मास्ट होता है, सबसे पहले अगर हम लोग देखें इसकी जो फिगर है यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है कुछ इस तरीके से। ये वाला जो मास्ट है
एंटी क्रीप सेंट्रल मास्ट है। ये वाला जो मास्ट है ये एंटी क्रीप सेंट्रल मास्ट है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमारी जो मतलब कैंटिलीवर है, ये क्या है, कैंटिलीवर पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है। जब ट्रेन जाएंगी तो ऐसे केस में होगा क्या, जो कैंटिलीवर होगा वो क्या होगा, स्विंग होगा, जिसके वजह से होगा क्या, जो मैकेनिकल जो वाइब्रेशन होगा वो कैंटिलीवर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। बट यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पर अगर जैसे कि हमने बात किया, क्या प्रॉब्लम आ जाती है, क्रिपिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, राइट। अगर हम लोग सारे कैंटिलीवर को ही अगर हम लोग स्विंगिंग नेचर के रखेंगे, सारे कैंटिलीवर को ही अगर हम लोग स्विंगिंग नेचर को रखेंगे, सारे कैंटिलीवर अगर हम लोग स्विंगिंग नेचर में रखेंगे तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, ऐसे केस में जो OH है वो क्या हो सकती है, डिस्प्लेस हो सकती है। OH का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है जिस डायरेक्शन में ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये बेसिकली अनडिज़ायरेबल होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ इस तरीके से एक कैंटिलीवर इस तरीके से डिज़ाइन करना होगा कि वो OH को पूरी तरीके से क्या करके रखे, रिजिडली फिक्स्ड करके रखे, रिजिडली पकड़ के रखे, राइट। जिसके वजह से जो जो क्रीपिंग की जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाए, पूरी तरीके से क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, या फिर बोल सकते हैं बहुत हद तक के क्या हो जाए, कम हो जाए। तो यहाँ पर ये जो एंटी क्रीप सेंट्रल मास्ट होता है ये एक ऐसा मास्ट होता है जो कि क्या करता है, OH को रिजिडली फिक्स्ड करके रखता है, रिजिडली पकड़ के रखता है। किस तरीके से पकड़ के रखता है, क्योंकि जो हमारा जो एंटी क्रीप सेंट्रल मास्ट होता है इसमें जो कैंटिलीवर होता है बिल्कुल भी मूव नहीं करता, रिजिडली फिक्स्ड होता है। कैंटिलीवर के सारे इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, सारे जो ट्यूब्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिजिडली फिक्स्ड होते हैं, जिसके वजह से OH में जितने भी जो वायर्स हो गए वो भी क्या हो गए, रिजिडली फिक्स्ड हो गए। रिजिडली फिक्स्ड हो गए तो इसका मतलब मूव नहीं कर पाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगी, राइट। अगर फ्लेक्सिबिलिटी अगर बिल्कुल भी नहीं होगी, मूव नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे केस में जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर बोल सकते हैं जो क्रीपिंग की जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएंगी, बहुत हद तक के क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। तो यही रीज़न की वजह से हम लोग क्या करते हैं, एंटी क्रीप सेंट्रल मास्ट का यूज़ करते हैं। तो एंटी क्रीप सेंट्रल मास्ट, राइट। तो ये एंटी क्रीप सेंट्रल मास्ट होता है क्या करता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसके बारे में हमने लिखा है एंटी क्रीप सेंट्रल मास्ट। एंटी क्रीप सेंट्रल मास्ट इट प्रोवाइड्स एंटी क्रीप, ये क्या करता है, एंटी क्रीपिंग प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर हम लोग देखें जो कैंटिलीवर है वो स्विंगिंग नहीं है, कैसे एंटी क्रीपिंग प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो कैंटिलीवर है वो स्विंगिंग नहीं है और इसी रीज़न से हमें एंटी क्रीपिंग मिलती है। ऑल वायर्स आर कनेक्टेड रिजिडली। तो जो एंटी क्रीप सेंट्रल मास्ट होता है ये ऐसा मास्ट होता है जो कि क्या करता है, एंटी क्रीप प्रोवाइड करता है। एंटी क्रीप प्रोवाइड करता है मतलब हमारा जो OH है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे बहुत हद तक के कम कर देता है। और किस तरीके से कम करता है, क्योंकि जो एंटी क्रीप सेंट्रल मास्ट है इसमें जो कैंटिलीवर होता है वो बहुत रिजिडली फिक्स्ड होता है, जिसकी वजह से OH के सारे जो वायर होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से रिजिडली फिक्स्ड होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें एंटी क्रीप सेंट्रल मास्ट की वजह से होता क्या है, जो कैटेनरी है उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, मतलब जो कैटेनरी वायर है वो स्लिप नहीं होता, जिसकी वजह से होता क्या, जो एंटी क्रीप होता है उसको हम लोग बहुत हद तक के प्रिवेंट कर पाते हैं। कैटेनरी कॉन्टैक्ट वायर स्लिप नहीं होता, जिसकी वजह से जो एंटी क्रीप होती है उसको हम लोग बहुत हद तक के क्या कर देते हैं, प्रिवेंट कर लेते हैं। तो एंटी क्रीप सेंट्रल मास्ट ये ऐसा मास्ट होता है जो कि क्या करता है, जो एंटी क्रीपिंग होती है उसे प्रिवेंट करता है। एंटी क्रीपिंग को प्रिवेंट करता है मतलब जो कॉन्टैक्ट वायर होता है और जो कैटेनरी वायर होता है, OH के जो वायर होता है उसे स्लिप नहीं होने देता है। क्यों नहीं होने देता है, क्योंकि उसमें कैंटिलीवर होता है जो कि रिजिडली फिक्स्ड होता है मास्ट के साथ, और जो OH के जो वायर है वो भी रिजिडली फिक्स्ड होते हैं कैंटिलीवर के साथ। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें एंटी क्रीप सेंट्रल मास्ट के बारे में हमने बात किया, अभी हम लोग बात करते हैं एंटी क्रीप एंकर मास्ट के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो मास्ट हमें जो दिखाई दे रहा है कर्सर की टिप, ये वाला जो मास्ट हमें जो दिखाई दे रहा है, ये वाला मास्ट कर्सर की टिप, ये वाला जो मास्ट है ये है एंटी क्रीप एंकर मास्ट, ये वाला जो मास्ट है ये है एंटी क्रीप एंकर मास्ट। तो जो एंटी क्रीप एंकर मास्ट होता है ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है, किसको सपोर्ट करता है, एंटी क्रीप सेंट्रल मास्ट को सपोर्ट करता है। तो एंटी क्रीप सेंट्रल मास्ट को सपोर्ट करने का काम कौन करता है, एंटी क्रीप एंकर मास्ट करता है। और एंटी क्रीप एंकर मास्ट में हमें क्या मिलता है, हमें ऑटो टेंशनिंग डिवाइस मिलता है। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो वायर हमें जो दिखाई दे रहा है, जो वायर होता है इसको हम लोग बेसिकली कौन सा वायर बोलते हैं, ये वायर को हम लोग बेसिकली बोलते हैं एंकर वायर। एंकर वायर के थ्रू जो एंटी क्रीप एंकर मास्ट होता है ये एंटी क्रीप सेंट्रल मास्ट को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर हमने OH के सारे मास्ट के बारे में बात किया। यहाँ पर हमने इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर विथ इंडिपेंडेंट मास्ट के बारे में हमने बात किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर विथ पोर्टल अपराइट के बारे में।